दोस्तों, आने वाले 48 घंटे वैश्विक राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा है जहां से हालात किसी भी समय और गंभीर दिशा ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आपको इस पूरे घटनाक्रम को साफ और पूरी टाइम लाइन के साथ बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले स्थिति को समझते हैं। हाल के घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व में तनाव तेजी के साथ बढ़ रहा है और हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है ये टकराव अब केवल सीमित नहीं रहा बल्कि बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसके जवाब में इजराइल की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया के संकेत मिल रहे हैं। हालात इस कदर तनावपूर्ण हैं कि किसी भी छोटी घटना से बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, हॉर्मुज़ जल संधि। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अगर यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो वैश्विक स्तर पर तेल सप्लाई पर गहरा असर पड़ेगा और इसका सीधा प्रभाव भारत जैसे देशों पर देखने को मिलेगा। इस समय अफवाहों और आशंकाओं का दौर भी तेज हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर तनाव और बढ़ा तो सैन्य स्तर पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि इस तरह की किसी भी कार्रवाई से हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। अगर यह संघर्ष लंबा चला तो सबसे पहला असर ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ेगा। तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। भारत के पास सीमित समय के लिए तेल भंडार जरूर है, लेकिन लंबे समय तक संकट बना रहने पर आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। गैस की कमी का असर सीधे आम जीवन पर पड़ेगा। रेस्टोरेंट सेक्टर का काम अभी से प्रभावित है, लेकिन आगे और ज्यादा प्रभावित होगा। छोटे कारोबार बंद हो सकते हैं। उज्ज्वला जैसी योजनाओं पर दबाव बढ़ सकता है और सबसे बड़ा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा, क्योंकि उर्वरक उत्पादन में गैस की अहम भूमिका होती है और अगर उर्वरक की कमी होती है तो खाद्य संकट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है वैश्विक कनेक्टिविटी। खाड़ी क्षेत्र से कई महत्वपूर्ण समुद्री केबल गुजरते हैं। अगर इस पर असर पड़ता है तो इंटरनेट सेवाएं और डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी वो सब कुछ जो आप देख सुन रहे हैं सब प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि विदेश नीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी है कि संतुलित और रणनीतिक निर्णय ले ताकि ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और देश हित सुरक्षित रह सके। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक है। आने वाले 48 घंटे ये तय कर सकते हैं कि ये तनाव सीमित रहेगा या एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा। ऐसे समय में संयम और कूटनीति ही सबसे जरूरी रास्ता है। तो ये था आपके लिए अपडेट। आखिर में मैं अक्षय ठाकुर राष्ट्र टीवी के माध्यम से आप सभी से एक विनम्र अपील करना चाहता हूँ। इस समय जो वैश्विक संकट हमारे सामने खड़ा है उसका असर केवल देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम जनजीवन, मानवता और हर जीव पर पड़ेगा। ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एकजुट होकर प्रार्थना करनी चाहिए कि ये तनाव जल्द से जल्द समाप्त हो, युद्ध की आशंका टले और दुनिया एक बार फिर शांति की ओर लौटे। जनजीवन पर आया ये संकट दूर हो, निर्दोष लोगों की रक्षा हो और किसी भी देश में रहने वाले आम नागरिकों को इसकी कीमत न चुकानी पड़े। हम प्रार्थना करें कि मानवता सुरक्षित रहे, प्रकृति सुरक्षित रहे और हर प्राणी, हर जीव इस संकट से सुरक्षित निकल सके। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ नमस्कार।